हाय, एयू सिलेक्ट स्कूप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर सुशांत भंसाली, CEO, Ambit Asset Management, to share his take on how to approach various market caps in current market conditions. समय समय पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रिव्यू करते हैं और हमारे मार्केट आउटलुक के हिसाब से टैक्टिकल चेंजेस इंप्लीमेंट किया करते हैं। ऐसी ही एक रीसेंट रिव्यू में हमने इक्विटी एसेट क्लास पर न्यूट्रल व्यू मेंटेन किया। हालांकि इक्विटी में ही हमने लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ाया और मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा घटाया। हमारा मानना है कि मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशंस अब एक्सपेंसिव दिख रहे हैं और वैल्यूएशन गैप लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो सुशांत, इन दिस मार्केट एनवायरनमेंट, what strategy would you recommend for someone to design an optimal equity portfolio? And within that, how should one approach the mid and small cap portion? Thanks चिंतन, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपका निष्कर्ष जो निकला आपके रिव्यू से आई थिंक काफी हद तक सही है कि मिड और स्मॉल कैप में रैली जो लास्ट 7 महीने से चल रही है वो काफी ऊंचाई के स्तर पर जा चुकी है एंड लार्ज कैप्स हैव नॉट पार्टिसिपेटेड एज मच एज मिड एंड स्मॉल कैप सिंस मार्च। तो इस हिसाब से लार्ज कैप में हम सभी को अच्छी वैल्यू दिख रही है। कुछ बहुत अच्छे बिजनेसेस जिन्होंने लास्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू क्रिएट की है, वो सभी काफ़ी आई वुड से वैल्यू दे रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ पीपल वांट टू इन्वेस्ट दे शुड पुट मोर मनी एट वर्क ऑन लार्ज कैप्स एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि मिड एंड स्मॉल कैप से एलोकेशन आपको इंक्रीमेंटली भले कम कर दीजिए, बट जो आपका एग्जिस्टिंग एलोकेशन है मिड एंड स्मॉल कैप्स के लिए उसे कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी एंड मार्केट वैल्यूएशंस ऊपर और नीचे जाते रहेंगे। बट एक बार अगर आप शेयर बाजार से किसी स्टॉक से निकल जाते हैं तो उस स्टॉक में वापस एंटर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। Now, if you are taking risk of equities, then mid and small cap से ज़्यादा अल्फा क्रिएशन होता है compared to large caps over a long period of time. So, incrementally large cap में आप थोड़ा कर दीजिए। जैसे अभी अगर आप 40-50% है large cap में, then you can go to 60-70% incrementally new investment, and small cap can be 30-40% of your incremental investment. But overall 50 से 60% आपका overall allocation at any point of time in mid and small cap companies I think should be there to create great meaningful returns over long term for equities. एक चीज के लिए सावचेती आपको रखनी पड़ेगी इस समय कि लास्ट 6 महीने में तकरीबन हर स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट डोंट गेट कैरिड अवे बाय सम बैड फ्रेंचाइज ऑफ द पास्ट जिन्होंने अभी जबरदस्त रिटर्न दिया है, बिकॉज वहाँ पे मीन रिवर्सल ज्यादा हुआ है, टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। बट हमने देखा है हिस्टोरिकली कि टर्न अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले नहीं होते हैं। तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट बन गया है और अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं आई अभी तक, उन स्टॉक से या उन स्कीम से आई थिंक अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरी स्कीम जो क्वालिटी फोकस्ड है, ग्रोथ फोकस्ड है, उसमें आप अगर पैसा वापस लगाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉब्ली अ बेटर स्ट्रेटेजी होगी टू प्रोटेक्ट द रिटर्न्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी मेड एंड कीप देम इनटू योर पॉकेट। तो ये कहना चाहूंगा कि लॉन्ग ऑन ही रहिए इक्विटीज में, कंटिन्यू विद योर इक्विटी एलोकेशंस विद इंक्रीमेंटल एलोकेशंस मोर ऑन लार्ज कैप्स, बट डोंट लीव अवे योर मिड एंड स्मॉल कैप, जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी एंड कंटिन्यू द इक्विटी राइड विद दैट। Thank you, Sushant, for sharing your valuable insights. Happy investing.